शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारे अंदर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। फिर भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है। और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आयो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने पंडालों में, ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हो। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा, उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय है। ये एक अलग विषय है। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है।
मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है, मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती हैं ना जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, एक हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को माँ लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली, चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है, और वो माँ चली जा रही है और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चले गए। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे हुए हैं, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चलने वाली, मटका लेकर चलने वाली नारी का ध्यान, स्त्री का ध्यान उसके मटके में होता है, उसके हंडे में होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कहीं पर भी रहो, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में, घर में, परिवार में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ रहो, पर शिव पुराण कहती है कि अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में लगाकर चलना तो जिंदगी के सार्थकता बने। हम अपने ध्यान को रमाकर चले, हम अपने ध्यान को लगाकर चले। देवराज का ध्यान नहीं था शिव पुराण की ओर, देवराज का मन नहीं था शिव पुराण की ओर। बस देवराज तो देवराज, ब्राह्मण देवता कथा कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता कथा बोल रहे हैं, और देवराज की चित्तवृत्ति में कथा नहीं पहुंच रही। इसको क्रोध आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है कि ये हर हर महादेव बोल रहे हैं और मेरे शरीर में ताप हो रहा है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी पड़ रही है, और ये हर हर महादेव बोल रहे हैं। उठा देवराज और भवन से, मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बस थोड़ी देर बैठा ही था। उतनी देर में देवराज के प्राण छूट गए, और देवराज को लेने के लिए देवाधिदेव महादेव नंदी को लेकर आए और देवराज को लेकर जाने लगे। तो देवराज के अंदर संशय उत्पन्न हो गया।
देवराज के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ कि मैं पापी, मैंने पाप किया, मैंने जिंदगी में झूठ बोला, मैंने कपट करा, मैंने चोरी करी, मैंने बेईमानी करी। देवराज कह रहे हैं कि मैं पापी और मैंने ये सब गलत काम किए, उसके बाद भी मेरे प्राण छूटने पर भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे प्राण छूटने पर मेरे शंकर भगवान मुझे लेने के लिए आए। आखिर मैंने पुण्य करा तो करा कौन सा? ऐसा पुण्य है कौन सा? वो कौन सा पुण्य है जो मैंने भूल से कर दिया? वो कौन सा पुण्य है जो मेरी जिंदगी में हो गया? कभी आप भी अनुभव करना, दिन भर मोबाइल पर झूठ बोलते हो, दिन भर कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है, किसी ना किसी की निंदा हो जाती है, किसी ना किसी के लिए अपशब्द बोल जाते हो। एक बार कथा में हमने आप लोगों से कहा था, टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा कि मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को समाप्त कर दिया। मोबाइल बहुत सारी चीज, मोबाइल आया तो उसने बहुत सारी चीजों को खत्म कर दिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? अब कैमरे का प्रयोग, कोई कैमरा टांग के चलता है क्या? बस मोबाइल निकाला और कैमरे से, मोबाइल से फोटो खींच लिया। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म। पहले लोग CD लगाते थे, कैसेट लगाते थे, फिर गाने सुनते थे। अब मोबाइल आया तो MP3 खत्म। अर्थात गाना सुनना है तो कोई को बक्से वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पर सुन लेता है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया तो कैलेंडर, जिससे लोग तारीख देखा करते थे, वो कैलेंडर भी खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये घड़ी भी खत्म। अब लोग टाइम देखते हैं तो मोबाइल का बटन दबा के देख लेते कितनी बज रही है। मोबाइल आया, कैमरा खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गई। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया तो घड़ी खत्म हो गई। और मोबाइल पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। केवल कैमरा खत्म नहीं हुआ है, केवल घड़ी खत्म नहीं हुई है, केवल कैलेंडर खत्म नहीं हुआ है, केवल MP3 खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन भूल से अगर मोबाइल पत्नी के हाथ में आ गया, फिर तो दतिया वाली माता ही बचा ले तो बचा ले, तो बाकी के